हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो डी ऑफ क्या लिखें, 2x बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ 3y बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। यहाँ क्या किया है कि प्लस में रहेगा तो अलग अलग, है ना, उसको ब्रेक करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए 2 हो गया, और बताया था कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, पिछले वीडियो में देखे होंगे। तो x का डिफरेंशिएशन 1, है ना। ठीक है, कुछ टर्म का लिखवा दे, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना लिखवा दे, 0। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये पावर जो है 1 मल्टीप्लीकेशन में, अब पावर क्या होता है 1 माइनस हो जाता है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो 1 इंटू कितना हो गया, एक कोई संख्या पे पावर 0 रहता है, कोई नंबर का पावर 0, तो 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, है ना। तो इसलिए x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। अच्छा, तो इसलिए 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस 3 इंटू वाई का क्या, तो y का लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। इसी प्रकार से y का डी वाई बाई डी एक्स खाली लिख देना, हमको यही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। यहाँ लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। अब क्या कीजिए, ये हो गया 2 इंटू 1, 2 हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये 2 इंटू 1 2 हो गया, तो उस साइड जाएगा तो -2। अच्छा, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos x -2, और 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर डिवीजन में, है ना। तो इस प्रकार से ये डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या कीजिएगा, डी एफ लिखिएगा 2x, है ना। प्लस या माइनस में रहेगा तो अलग अलग, है ना, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ऐसे, इक्वल टू डी ऑफ साइन वाई बटा में डी एक्स, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, देखिए सब में डिनोमिनेटर में डी एक्स है। अच्छा, ये हो गया कितना, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 इंटू वाई का हो गया डी वाई ऊपर और नीचे डी एक्स, है ना। 3 को सिर्फ बाहर निकाल दिया है, इक्वल टू। अब देखिए, अब साइन एक्स का यहाँ भी एक्स है, तो नीचे भी क्या चाहिए एक्स, तब जाकर फॉर्मूला लगेगा तो आएगा कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ देखिए वाई है, तो नीचे भी क्या चाहिए था वाई, तो डी ऑफ यहाँ साइन वाई है, तो लिखेंगे पहले डी वाई, और फिर कितना लिखेंगे, नीचे जब डी वाई है तो ऊपर डी वाई और ये डी एक्स। अब इसका क्या लिखिएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस वाई, है ना, इसके हिसाब से। ठीक है, साइन बदल गया कॉस में, और यहाँ वाई है तो वाई हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का हो गया कॉस, यहाँ पर वाई है तो वाई, इंटू कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको आर एच ट्रांसफर कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाला को एक तरफ करना है और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ। तो ये हो गया 2 इक्वल टू, इसको उस साइड रख दिया आर एच एस, है ना। तो ये हो गया कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब जो है, और यही लिख देते हैं, और इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा क्या कॉस वाई, यहाँ बचेगा -3, है ना। दोनों से डी वाई बाई डी एक्स बाहर निकालिए, इक्वल टू कितना है 2, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 2, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। यही हो गया आंसर, इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है तो इस साइड भी करेंगे। डी ऑफ कितना लिखेंगे, ए एक्स है ना। बोले थे कि एक्स वाई के अलावा कुछ भी रहेगा सबको कांस्टेंट समझ लेना है। डी ऑफ बी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ कॉस वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ए बाहर निकाल लीजिए, बच गया एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है ना, वहां लिखा हुआ है प्लस है ना, यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन 1। डी बाहर निकाल लीजिए, डी ऑफ कितना है वाई स्क्वायर बाई। अब नीचे कितना लिखेंगे हम, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला जानते हैं, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। यहाँ एक्स तो यहाँ भी क्या है एक्स, तब जाके है ना ये फार्मूला लगेगा। यहाँ देखिए तो वाई है तो वाई का स्क्वायर है ना, तो नीचे क्या चाहिए वाई चाहिए तो डी वाई। और जब यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई, और फिर ऊपर नीचे लिखे हैं डी वाई तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा डी वाई, और फिर वाई डी एक्स है तो डी एक्स है ना। ई से ही कैंसिल होगा तो फिर वापस यही आएगा। बी को बाहर निकालिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, इक्वल टू डी ऑफ कॉस, यहाँ वाई है। अब नीचे कितना लिखें तो देखिए यहाँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, फॉर्मूला भी बगल में लिखते जा रहे हैं ताकि याद हो जाए। तो यहाँ देखिए एक्स है तो यहाँ भी एक्स है ना, तो देखिएगा एक्स कॉस एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है ना, तो वाई है तो क्या लिखेंगे नीचे डी वाई, एंड टू ऊपर फिर लिखेंगे, नीचे जब लिख दिए तो ऊपर भी डी वाई और नीचे क्या है लास्ट में डी एक्स है तो डी एक्स। तभी कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ वाई है तो वाई हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो गया, पूरा लिखते हैं, और ए प्लस बी वाई स्क्वायर इस वाले फार्मूला को लगेगा है ना, पावर आ जाएगा गुना में, तो 2 आ गया कितना में गुना में, और वाई के पावर कितना हो गया पावर ए घटेगा 2 माइनस 1 इंटू यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू कॉस वाई का देखिए माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ वाई है तो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या होगा, और इसको इधर लेके आते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, ये जो है इसको उस साइड करते हैं और देते हैं। तो देखिए ये कितना होगा, पहले इसको लिखते हैं 2 बी वाई के पावर 2 माइनस 1 तो वाई के पावर 1 तो खाली वाई लिखेंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा कितना साइन वाई, जब इस साइड आएगा माइनस है तो इस साइड इक्वल टू के साइड प्लस हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, उसके बाद जो है इसको आर एच ट्रांसफर करेंगे तो ए है तो हो जाएगा माइनस ए। अब क्या होगा, यहां पर लिखते हैं इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा 2 by अब प्लस यहाँ बचेगा साइन वाई इक्वल हो गया माइनस ए है, डी वाई बाई डी एक्स दोनों से बाहर निकाल लिए हैं बस, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए, और ये मल्टीप्लीकेशन में तो चला जाएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 2by प्लस साइन वाई, यही जो है डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो चलिए यहाँ क्या है एक्स इंटू वाई है बाई डी एक्स है ना, इसको ये मल्टीप्लीकेशन वाला रूल पे लगेगा है ना, यू इंटू वी बताए थे प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर देखिए वो tan एक्स है तो डी ऑफ tan एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स है ना, सबका अलग अलग, ये मल्टीप्लीकेशन वाला रूल तो याद होगा। यहाँ लिखते हैं फिर से u इंटू वी, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे है ना, u का डिफरेंशिएशन, और जो सेकेंड पार्ट है उसको एज इट इज छोड़ देंगे प्लस, अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट x है और सेकेंड पार्ट y है, तो लिखेंगे x का डिफरेंशिएशन इंटू y को एज इट इज छोड़ देंगे फिर प्लस, अब की बार x को छोड़ा जाएगा और y का हो गया डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स है ना, प्लस यहाँ देखिए अब डी वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर देखिए y के पावर 2 है ना, तो याद कीजिए x के पावर n वाला
पावर आ गया गुना में और पावर क्या हो गया, एक घट गया, है ना। तो एक्स था तो यहाँ भी एक्स ही चाहिए था, है ना। एक्स था, एक्स का फंक्शन था तो एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ वाई है तो नीचे क्या होगा, पहले वाई लिखना पड़ेगा, फिर ऊपर में डी वाई बाई डी एक्स, है ना। ये तो सिर्फ इसका ये दोनों हुआ और इसका ये हुआ। अब इक्वल टू tan एक्स का तो जानते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स है और प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। नीचे वाला ऐसे मिटा देते हैं। अब देखिए जो डी वाई बाई डी एक्स वाला है उसको एक साइड रखना है, एक ये है, एक दूसरा यहाँ पर है और इसको यहाँ पर है, तो सिर्फ इसको इधर निकालना है और ये जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उसको दूसरे साइड। तो अब की बार में लेके जाएंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन पता ही है एक, है ना। अब गुने कितना हो गया वाई और प्लस यहाँ देखिए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा प्लस पावर 2 है तो 2 आ जाएगा गुना में और 2 में से घटेगा तो 1, है ना। वैसे लिखते हैं, ठीक है। पावर आ गया गुना में, जितना पावर होता है गुना में पावर 1 घट जाता है ना। इंटू कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये वाला देखिए, है ना, जैसे एक्स के पावर एन वाला पर है ना, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, पावर आ गया गुना में पावर 1 घट गया, है ना। तो बस वही किए हैं, इक्वल टू यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो गया डी वाई बाई, इंटू नहीं है यहाँ पर प्लस है बीच में, ठीक है, प्लस यहाँ हो गया डी वाई बाई डी एक्स। सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले आइए, उसको खाली लेकर आना है, तो ये हो गया एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस, है ना, प्लस से किधर आएगा तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और ये देखिए 1 इंटू वाई तो वाई, वाई यहाँ प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस वाई, है ना। और यदि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया जाएगा, दिख रहा, चलिए ये हो गया एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इन तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स खाली कॉमन ले लिए, यहाँ एक्स यहाँ 2y यहाँ माइनस 1। इसलिए यदि डी वाई बाई डी एक्स लिखना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे पहले सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और जो ये मल्टीप्लीकेशन है चल जाएगा डिवीजन में, तो एक्स हो गया प्लस 2y और माइनस कितना हो जाएगा, यही सॉल्यूशन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व करके देखिएगा, है ना। हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे डी ऑफ एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई क्यूब बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ 81 बाई डी एक्स। और अब देखिए फार्मूला सब तो याद होगा, एक्स के पावर एन वाला पे पावर आएगा गुना में, पावर 1 घट जाएगा तो 3 है तो 3 आ गया गुना में और पावर कितना हो गया 3 माइनस 1, ठीक है। तो अब जो है आप डायरेक्ट लिखिएगा 3 माइनस 1 कीजिएगा तो सीधे कितना आएगा 2, है ना, प्लस इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। एक्स स्क्वायर है तो फर्स्ट पार्ट है और ये है सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो जो पावर 2 है वो आएगा गुना में और पावर 1 घटता है तो स्क्वायर है तो पावर 1 घटेगा तो 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इसको, है ना, दोबारा से बताएंगे, पहले इसको, है ना, डिटेल्स में जैसे बनाते हैं वैसे बना देंगे। तो चलिए ये कितना हो गया 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1
प्लस यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर है फर्स्ट पार्ट, वाई है सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन है ना, u इंटू वी वाला को देखिएगा, u का डिफरेंशिएशन इंटू वी को छोड़ते देते, तो वी की जगह वाई है सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट को छोड़ देंगे, फिर प्लस आपके बाद फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे, मतलब u को छोड़ा जाना था है ना, जैसे लिख ही देते हैं u इंटू वी बाई डी एक्स, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड पार्ट को छोड़ दिए, प्लस आपके बाद फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे है ना, इसमें देख लीजिए, तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकेंड पार्ट को छोड़ दिया गया, फिर प्लस आपके बाद फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा और सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस यहाँ पर देखिए एक्स है, दूसरा है वाई स्क्वायर है ना, तो फर्स्ट पार्ट एक्स, दूसरा पार्ट है वाई स्क्वायर, तो चलिए फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू वाई स्क्वायर को छोड़ दिए, फिर प्लस आपकी बार क्या करेंगे कि फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे और सेकेंड पार्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, अब प्लस डी यहाँ वाई क्यू है ना, तो एक्स के पावर एन वाला में ये भी अप्लाई होगा, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, यहाँ देखिएगा एक्स एक्स यहाँ देखिए वाई है, कितना है यहाँ पर वाई है, तो नीचे भी क्या लिखेंगे वाई, अब फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अब बताए थे कि कांस्टेंट को याद रखिएगा डिफरेंशिएशन जीरो है ना। अब देखिए और 3 इंटू एक्स का पावर कितना हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आ गया गुना में, पावर एक घट जाएगा, तो 2 में से गया पावर है ना 2 माइनस 1, तो 1 आएगा, तो 1 नहीं लिखिए, हाँ इंटू ये y है तो y लिखिए, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अच्छा एक्स का डिफरेंशिएशन बोले थे 1 ठीक है, इंटू ये हो गया वाई स्क्वायर, अब प्लस एक्स इंटू, अब देखिए यहाँ पर है वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले यहाँ y है तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा y है ना, इस पर बैठना चाहिए, एक्स एक्स है यहाँ y है तो यहाँ पर y चाहिए, फिर डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा प्लस अब इसको तो तोड़ दीजिए है ना, पावर है गुना में आ जाएगा है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा पावर गुना में, और y के पावर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2 इंटू कितना हो गया टी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0, फिर से देखिए और 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इसका कितना हो जाएगा 2y है ना, 2 आ गया गुना में, पावर एक घटेगा तो 2 में से 1 तो 1 ही बचेगा, इंटू हो गया डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस ये कितना हो गया 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यदि है ना थोड़ा सा सोचते तो ये 2 लाइन को स्किप कर सकते थे, कैसे, तो देखिए यहाँ से बताते हैं डायरेक्ट, तो x क्यों है तो पावर वाला फॉर्मूला लगेगा वो है ना, 3 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और पावर एक घट जाएगा है ना, तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, प्लस बोले थे कि फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2 आ गया गुना में, पावर एक घटा तो 2 माइनस 1 तो 2x बना, ठीक है, डायरेक्ट करना है यहाँ से इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप, और y सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट को छोड़ देंगे, अब प्लस आपके बाद फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा और सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो y का डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा अब देखिए इसमें आइए प्लस आपके बाद फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन जानते हैं कितना होता है 1 है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 इंटू और क्या हो गया वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही बचेगा, फिर प्लस आपके बाद फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे ठीक है, और इंटू सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो देखिए वाई स्क्वायर का पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा इस y के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का 2y हो गया, तो वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करें तो फिर y का भी करना पड़ेगा, देखिए वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करें तो फिर तो y का भी तो करना पड़ेगा, तो y का डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको अब देखिए x हो गया है ना, सेकेंड फर्स्ट पार्ट को छोड़ा गया, सेकेंड पार्ट वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का हो गया 2 इंटू वाई, और फिर y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे जाएंगे ठीक है, पहले पावर वाला जो रूल लगेगा है ना, जब पावर में रहेगा ना तो सबसे पहले है ना यही फार्मूला लग जाएगा, तो स्क्वायर है पावर में है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, पावर आ गया गुना में और इसी का पावर घटेगा है ना, तो देखिए 2 आ गया गुना में और y के पावर 2 माइनस 1 हो गया, और फिर अभी इस y का करेंगे तो y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे जाइए प्लस, अब देखिए y क्यों का है तो पहले y है तो y के रिस्पेक्ट में, तो 3 इंटू वाई स्क्वायर है ना, 3 आ गया गुना में, पावर 3 में से कर गया 2
अब फिर y का करेंगे तो कितना हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0। तब डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप तक है ना धीरे धीरे है ना अप्रोच हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करना है कि dy बाई डी एक्स वाले को है ना इसी साइड रखना है और कॉमन ले लेना है। अब बाकी जो बच गया 3x स्क्वायर 2xy है ना y स्क्वायर उसको RHS भेज देंगे। तो देखिए इसको मिटाते हैं। और तो यहाँ से dy बाई डी एक्स है, यहाँ है मार्क कर देते हैं पता चल जाए। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर देखिए इसके साथ x स्क्वायर है प्लस यहाँ पर कितना है 2 इंटू एक्स इंटू वाई 2xy लिखेंगे 2xy। उसके बाद प्लस यहाँ 3y स्क्वायर है 3y स्क्वायर है ना। बाकी को साइड भेजेंगे तो -3x स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर 2xy तो हो जाएगा तो -2xy और y स्क्वायर उधर जाएगा तो -y स्क्वायर है ना। तो इस प्रकार से अब देखिए और dy बाई डी एक्स लिखना है तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो उधर डिवीजन में जाएगा। तो ऐसा कीजिए पहले तीनों में माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लीजिए है ना। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर सब प्लस में हो जाएगा 2xy और प्लस y स्क्वायर क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया गया है और चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना डिवीजन में x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर। इस प्रकार से dy बाई डी एक्स निकल गया। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है ना साइन स्क्वायर वाई है। तो यहाँ लिखिए साइन वाई का तो होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना है ना। यहाँ स्क्वायर है मतलब पूरा का स्क्वायर है। इसके बारे में बात किए थे बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करना है प्लस डी ऑफ कॉस एक्स इंटू वाई है बाई डी एक्स और डी ऑफ यहाँ के है के जो बोले थे एक्स पाई के अलावा कुछ ही रहेगा कॉन्स्टेंट है के ही है। तो कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं देखिए डी ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर तो जो सब पावर में है साइन वाई का तो सबसे पहले जो फार्मूला लगेगा एक्स के पावर एन वाला ही लगेगा है ना। जब पावर में आ जाएगा कुछ रहेगा ना तो सबसे पहले यही फार्मूला लगाना है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन वाई है तो नीचे क्या चाहिए डी ऑफ लिखोगे साइन वाई है ना। यहाँ जितना रहेगा उतना यहाँ है ना मैच कीजिए यहाँ जितना उतना यहाँ तब जाके ये फार्मूला लगेगा एन इंटू है ना। अच्छा इंटू जब नीचे डी ऑफ साइन वाई आ गया तो क्योंकि यहाँ पर डी ऑफ साइन वाई डिनोमिनेटर में नहीं है ये एक्स्ट्रा में आ गया है तो इसको हटाने के लिए ऊपर फिर से क्या लगाइएगा डी ऑफ साइन वाई। अब देखिए साइन वाई है ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन एक्स था नीचे भी क्या था एक्स था तब जाके फॉर्मूला लगा कॉस एक्स का। यहाँ वाई है तो नीचे क्या चाहिए वाई। अब फिर डी वाई को हटाने के लिए ऊपर क्या लिखना पड़ेगा डी वाई और फिर नीचे लाइए डी एक्स है ना। तो इस तरह से इसको चेन रूल बोलते हैं इस तरह से। अच्छा उसके बाद प्लस उसके बाद देखिए अब इसी को जो है ना अब अरेंज करते जाते हैं ठीक है। तो डी ऑफ कॉस एक्स वाई है तो कॉस का तो फॉर्मूला जानते हैं ना कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो देखिए तो ये एक्स एक्स रहेगा तब जाके कॉस माइनस साइन और यहाँ एक्स लिखाएगा। तो यहाँ देखिए कॉस के साथ कुछ है एक्स वाई है तो नीचे क्या चाहिए एक्स वाई फिर ऊपर लिखेंगे डी ऑफ एक्स वाई और भाई क्या लिखेंगे डी एक्स। इसका फिर से गुना वाला है ना नियम जो होगा प्रोडक्ट रूल पे और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0 ठीक है। और यहाँ देखिए अब पावर वाला रूल क्या कहता है कि पावर जो आएगा गुना में है ना एक्स से पावर एन वाला होता है ना। तो 2 आ गया गुना में और यहाँ पर देखिए साइन वाई है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन वाई के पावर 2 माइनस 1 चलिए लिख देते हैं इंटू चलिए साइन वाई का है ना। तो साइन को बताए थे कॉस होता है यहाँ वाई है तो वाई हो जाएगा तो इंटू क्या लिखिएगा कॉस वाई इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स है तो एज इट इज रख दीजिएगा और प्लस
अब देखिए कॉस है, तो कॉस का भी बताया था ना कितना होता है, माइनस साइन होता है। यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ भी एक्स वाई हो जाएगा इनटू। अब बोले थे कि इसका गुना वाला, तो गुना वाला नियम क्या बताए थे, तो इसको शॉर्ट में भी बोले थे। तो चलिए पहले बनाते चलते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन देखो ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो है ना पूरा यहाँ पर लिख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड पार्ट को छोड़ देंगे, फिर प्लस, उसके बाद फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा, सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखिए आगे, और ये हो गया 2 साइन वाई के पावर 2 - 1 था, खाली कितना हो जाएगा साइन वाई इंटू कितना हो गया कॉस वाई इंटू कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है। अच्छा चलिए ब्रैकेट है, क्या देखिए x का डिफरेंशिएशन बताए थे 1, तो 1 इंटू वाई तो कितना बचेगा y, 1 इंटू वाई तो y, और प्लस कितना हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0। ये तो है ही इतना, इसमें इससे गुणा करेंगे और इसमें इससे गुणा करेंगे, है ना। और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स वाले को बोले थे कि एक तरफ, और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को दूसरे साइड रखना है। तो चलिए ये हो गया कितना, और 2 इंटू ये हो गया साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसमें इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा वाई इंटू, माइनस है आगे तो माइनस रह जाएगा, माइनस पहले वाई लिख देते हैं, उसके बाद कितना हो गया साइन एक्स वाई, और माइनस प्लस हो गया माइनस, एक्स को पहले लिख देते हैं इंटू साइन एक्स वाई, उसके बाद लिख देते हैं इंटू लिख दिए, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है ना, सब दिख रहा है। चलिए अब जो है यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, लिखेंगे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस माइनस, है ना, इसमें से भी डी वाई बाई डी एक्स है कॉमन लिए है, तो एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू वाई, और माइनस वाई साइन एक्स वाई है, इधर कितना हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, और है ना डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये लिखेंगे पहले y साइन x इंटू वाई डिवाइडेड बाई, ये जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 2 साइन y इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, है ना। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2 साइन वाई कॉस वाई को साइन 2y भी फॉर्मूला से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चाहे तो अभी बोले ना 2 साइन वाई कॉस वाई को साइन 2y भी लिख सकते हैं, मतलब इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई वाई, है ना, ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये होता है साइन 2y हो जाएगा माइनस एक्स साइन, यहाँ x लिखा हुआ है x इंटू वाई, है ना। इतना में भी छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, है ना। अब ये भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी, आंसर यही वाला था इसलिए हम ये लिखते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। तो देखिए अब हम इसको जो है थोड़ा सा शॉर्ट में समझा लेते हैं कि डायरेक्ट जो है कैसे लिखना है। तो इसके पहले वाला एक स्टेप है ना मिटा दिए, तो अब डायरेक्ट ऐसे है ना, यहाँ से आइए 2 लिख दीजिए, है ना, सीधे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, और साइन वाई का पावर कितना हो जाएगा 2 - 1, है ना। तो आप डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते थे,
टू आ गया मल्टीप्लीकेशन में, और साइन वाई का पावर एक घटेगा तो हाँ पावर वाला रूल लग जाएगा। फिर साइन वाई का क्या हो गया, कॉस वाई, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस, है ना। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ कॉस है, तो कॉस का हो जाएगा कितना, माइनस साइन, है ना, तो माइनस साइन एक्स वाई लिखिएगा डायरेक्ट, माइनस साइन एक्स वाई, है ना, ये लिखा ही है। एक स्टेप इसके पहले वाला देख लेते हैं क्या था। इसके पहले वाला था कि डी साइन वाई का होल स्क्वायर बाई डी एक्स था, है ना, तो इससे ये डायरेक्ट हम लिखने के लिए बताएंगे, ठीक है। और प्लस डी ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स था, और शायद डी के बाई डी एक्स हम देख लेते हैं, डी ऑफ कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स इंटू वाई था। देखिए अब डायरेक्ट जो है यहां से हम डायरेक्ट यहां लिखते हैं, ठीक है, ये स्टेप देखिए। अब कैसे, सबसे पहले पावर वाला रूल लगेगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, साइन वाई, ठीक है ना, 2 इंटू साइन वाई का पावर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू साइन वाई हो गया। फिर साइन वाई के पास जाएंगे तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन होगा कॉस वाई, फिर वाई के पास जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, दो स्टेप जो है ना लिखना नहीं पड़ेगा। फिर से देखिए पावर 2 है, तो पहले पावर वाला फॉर्मूला, पावर रहेगा तो पावर वाला लगा दीजिएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, साइन वाई, है ना, पावर एक घट गया ना, 2 माइनस 1 हुआ, है ना, पूरे का पावर 2 माइनस 1 हुआ था। उसके बाद 2 पावर वाला काम खत्म, फिर साइन वाई को पहुंच जाएंगे, तो साइन का जानते हैं कॉस, लीजिए कॉस वाई, है ना, जो रहेगा यहाँ पर लिख देंगे जितना रहेगा। उसके बाद वाई को पहुंच जाएंगे, तो वाई का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस एक्स वाई है, तो कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस, और कॉस का हो गया माइनस साइन, है ना, ठीक है। सबसे पहले कॉस के पास जाएंगे तो कॉस का हो गया माइनस साइन, और एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख देंगे। उसके बाद जाएंगे एक्स वाई के पास, तो एक्स वाई ये मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई, है ना, एक्स का 1 हो गया, फिर वाई को छोड़ देंगे, फिर प्लस, अब की बार एक्स को छोड़ेंगे, और वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब कॉन्स्टेंट का कितना हो गया, 0। तो इस वे में, ठीक है, तो क्या हो गया कि ये दो स्टेप जो है ना यहाँ पर, ये दोनों, है ना, इसका इन दोनों स्टेप का जरूरत नहीं पड़ा, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो एक दो और ऐसे बोल के बताएंगे तो आपको, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे कोशिश करेंगे कि, है ना, बाकी के जो बीच में स्टेप्स जो एक्स्ट्रा में आते हैं उसको स्किप किया जाए, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन एक्स का ऐसे होल स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर बता चुके हैं, प्लस डी ऑफ कॉस वाई का होल स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ 1 बाई डी एक्स। अब देखिए, और डी ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे, है ना, इसका होल स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले इसी को लिखना पड़ेगा, पावर वाला फॉर्मूला लगाना है, एक्स के पावर एन, याद रखिए। और जब ये नीचे आ गया तो इसको लिखेंगे ऊपर, बाई क्या लिखेंगे नीचे, डी एक्स, है ना। जैसे फिर से हम बता रहे हैं बार बार, है ना, क्योंकि कोई यहाँ पर बच्चा है नहीं कि हम उसको, है ना, पूछें कि समझ में आया कि नहीं। तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, तो यहां पर x है, तो यहां भी x है ना, तो यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ भी साइन एक्स, फिर ऊपर साइन एक्स, नीचे डी एक्स, प्लस डी ऑफ कितना हो गया, कॉस वाई। अच्छा, इसका स्क्वायर है, अब बोले थे ना कि जब पावर वाला लगेगा तो सबसे पहले पावर वाला लगा देना है ना, तो किसका पावर है, कॉस वाई का, तो नीचे क्या लिखेंगे, कॉस वाई इंटू डी ऑफ कॉस वाई बाई क्या लिखेंगे पहले, तो देखिए कॉस के साथ वाई है तो क्या लिखना पड़ेगा नीचे, वाई, क्योंकि कॉस का जानते हैं माइनस साइन होता है ना। डी यहाँ कॉस एक्स है तो यहाँ भी क्या चाहिए, एक्स, तब जाके माइनस साइन एक्स ऐसे बनता था, ठीक है। तो यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई, अब फिर कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और एक जो है कॉन्स्टेंट है ना, तो उसका 0 हो गया। और अब देखिए जो पावर है किसमें आएगा, गुना में, और साइन एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 2 में से गया तो 1, तो खाली, है ना, पावर 2 माइनस 1 कीजिएगा तो 1 ही बचेगा, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, फॉर्मूला से कॉस एक्स होता है, प्लस, अब देखिए इसमें पावर 2 है तो 2 आ गया गुना में, इंटू कॉस वाई की पावर 2 माइनस 1, तो 1 ही बचेगा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं,
और इंटू कॉस वाई का होता है माइनस साइन, यहाँ वाई है तो वाई, इंटू कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए हम चाहते हैं इस स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप लिखना। तो देखिए तो पहले पावर वाला रूल लगेगा, है ना। पावर वाला रूल यूजली हम ऐसे ही बोलते हैं कि आपको याद रहे ये वाला चीज, है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 है तो पावर 2 है तो आएगा 2 इंटू साइन एक्स का पावर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू साइन एक्स। तो इसका काम खत्म हो गया, है ना, जो पावर था उसका काम खत्म। अब साइन एक्स के पास जाएंगे तो साइन का होता है डिफरेंशिएशन कॉस, यहाँ एक्स है तो एक्स मिल गया, तीसरा पर काम खत्म। फिर आगे बढ़ाना है तो फिर कहिएगा कि एक्स का, तो एक्स का लिखिएगा एक्स, तो फिर तो यही ना आ जाएगा। फिर से देखिए पावर 2 है तो 2 का हो गया 2 आ गया गुना में और पावर 1 घट गया, है ना, तो साइन एक्स का पावर 2 माइनस 1 हो गया। फिर साइन एक्स के पास जाएंगे तो साइन एक्स का होता है कॉस, है ना, फॉर्मूला में कॉस, एक्स है तो एक्स हो गया, है ना। फिर एक्स का करेंगे तो एक्स का हो गया 1, है ना, तो इतना ही रह जाएगा। प्लस इसका देखिए पावर 2 है तो 2 आ गया गुना में और कॉस वाई का पावर 2 माइनस 1, है ना, तो पावर 2 माइनस 1 लिखिएगा, पूरे का पावर 2 माइनस 1 लिखिएगा तो 1 आएगा, तो 1 नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटू, फिर अब पावर वाला काम खत्म, अब कॉस के पास जाइएगा तो कॉस का होता है माइनस साइन, है ना, माइनस साइन, यहाँ वाई है तो वाई छोड़ देंगे और फिर वाई के पास जाएंगे तो वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, बिल्कुल इस तरह से। तो इससे क्या हुआ कि ये दूसरा वे है समझने का, है ना, और इससे डायरेक्ट जो है इस स्टेप से इस स्टेप लिख सकते हैं। इतना बड़ा जो है ना बार बार स्टेप लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, और तो यहाँ देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, इसको आर जस्ट ट्रांसफर कर दीजिए तो कितना हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू, देखिए ये माइनस है ना तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस हुआ तो उधर गया प्लस में। तो 2 देखिएगा ये हो गया कॉस वाई इंटू ये हो गया साइन वाई इंटू हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और यदि डी वाई बाई डी एक्स लिखना है तो हो गया कितना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई, यहाँ पर कितना है कॉस वाई इंटू साइन वाई। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए आंसर दूसरे फॉर्म में है तो इतना सा भी सही है। करना क्या है, कुछ नहीं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 काटे थे नहीं भी काटते, है ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपने मन से। तो 2 साइन ए इंटू कॉस एक्स साइन 2a होता है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ऊपर साइन 2x वाई। अब देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, है ना, तो 2 साइन ए इंटू कॉस एक्स साइन 2a, तो नीचे y है तो लिखेंगे साइन 2y, ठीक है। तो आप यहाँ भी लिखते तो भी सही है, यहाँ भी है तो भी सही है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगने वाला है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें x की जगह कुछ ना कुछ रखना पड़ता था, तो जो फार्मूला लगेगा हम उसको बगल में लिखते जाएंगे, है ना। तो इसमें देखिए इसमें साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और tan में होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है ना। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, पुट x इक्वल टू tan थीटा, है ना। क्यों भरे tan थीटा, क्योंकि यदि है फार्मूला मेमोराइज है तो पता चल जाएगा कि ये कुछ इस फॉर्मेट में बन रहा है ना, tan थीटा रखने पर ये फार्मूला बन जाएगा, तो इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स, और यहाँ पर 2x की जगह tan थीटा रखना है तो रखिएगा tan थीटा अब भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसका जान है कितना होता है
साइन 2 थीटा होता है ना। तो इसका फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा। और वाई बराबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो पता चला, वहां पर समझे होंगे कि साइन इनवर्स और साइन को हटा दिया जाता है तो बचेगा कितना 2 थीटा। ये हो गया 2 इंटू थीटा। अब देखिए यहाँ से थीटा लिखना हो तो tan इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, tan इधर आएगा तो लिखते हैं tan इनवर्स, और यहाँ x है तो क्या लिखेंगे x, है ना। थीटा बराबर लिखना है तो tan इधर आएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स और क्या लिखेंगे x, है ना। तो 2 है और थीटा की जगह लिख देंगे कितना tan इनवर्स x। अच्छा, बोले थे कि इस चैप्टर में कुछ फार्मूला लगेगा, है ना, इंटीग्रेशन वाला, क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला लगेगा। तो चलिए सबसे पहले जो फार्मूला होगा उसको लिख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड में कॉस इनवर्स एक्स का होता है डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है d/dx लगाना भूल गए, d/dx, है ना, d सेक इनवर्स x बाई dx, मतलब सेक स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स, है ना, स्क्वायर तो नहीं बोल रहे हैं, सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है, सब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/x, है ना, ये माइनस में ये प्लस में, और एक हो गया कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा, इसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये 6 फार्मूला और बस, है ना, अब कोई फार्मूला नहीं है इसमें। इनवर्स वाला बोले थे कि बाद में बता देंगे, जब स्टार्ट होगा तो इसमें बता दिए। तो देखिए 3 को याद रखिएगा, साइन, tan और सेक, है ना, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और सेक इनवर्स। तो साइन इनवर्स का जितना होता है कॉस इनवर्स में माइनस लग जाता है, tan इनवर्स का जितना होता है कॉट इनवर्स में माइनस लग जाता है, और सेक इनवर्स का जितना होता है कॉसेक इनवर्स में माइनस लग जाता है। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता ही है कितना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखेगा dy/dx इक्वल टू d ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स बाई dx। 2 को बाहर निकाल लिए, tan इनवर्स एक्स पर कितना है देख लीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए dy/dx निकल के आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसको बनाने से पहले tan 2 थीटा का एक फार्मूला बता देते हैं, tan 3 थीटा का, दोनों लिख देते हैं। इसका होता है 2 tan थीटा अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक tan 3 थीटा, जो कि ये क्वेश्चन इसी पर बनेगा। इसका होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए कैसे बनेगा, पुट x इक्वल टू कितना रखिएगा tan थीटा, जब थीटा चेंज करना रहेगा, थीटा बराबर लिखना रहेगा, तो tan इधर आएगा तो कितना लिखेंगे tan इनवर्स x, है ना, जब जरूरत पड़ेगा तो ऐसे चेंज कर लेंगे, है ना, क्योंकि x में है तो आंसर तो हमको थीटा होना चाहिए, x में ही चाहिए, तो थीटा को वापस जो है रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स x से। तो अब देखिए इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, यहां पर लिखेंगे, है ना, इधर दिख रहा है ना, चलिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई कितना हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
तो ये हो गया कितना, tan इनवर्स। मिलाइए, यही फॉर्मूला है ना। इसके जगह कितना है, tan 3 थीटा है ना, पूरा यही है। इसके जगह tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan को हटा देंगे तो बचेगा 3 इंटू थीटा बराबर 3 इंटू थीटा का जगह कितना है, tan इनवर्स x, तो लिखेंगे कितना, tan इनवर्स x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ 3 tan इनवर्स x बाई डी एक्स। हो गया 3 इंटू tan इनवर्स x का फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। ये डी बाई डी एक्स निकल के आ गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ तो अभी तक पता है, उस फार्मूला में कोई भी मैच नहीं हो रहा कि tan रखें और मैच हो जाए है ना। तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला पर है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि 4 फार्मूला लिखते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, दूसरा होता है 2 cos 2 थीटा का बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक tan में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सब जो है cos 2 थीटा के ही इक्वल होता है ना। तो ये सब जो है इतना फार्मूला जो है ना फिलहाल है ना इसमें यूज होने वाले हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा है ना, देखिए x tan थीटा रखिएगा तो ये वाला को सेट कर देगा। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा लिखना रहेगा तो tan को उसी प्रकार से इधर लाएंगे, तभी बताए थे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, cos इनवर्स, इसके जगह क्या रखिएगा, cos 2 थीटा है ना, यहाँ लिखिएगा cos 2 थीटा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, cos इनवर्स से cos इनवर्स हटा तो बचा 2 थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू थीटा बराबर देखिए निकाल के रखे हैं कितना, tan इनवर्स x। लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x है ना। तो इसको लिखिएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ 2 tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो कितना हो गया, 2 इंटू इसका हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 और tan इनवर्स x का लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए कितना हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसमें भी क्या रखना पड़ेगा बताइए है ना, इसी पर सेट हो रहा x इक्वल टू tan थीटा रखने पर, तो यही रखना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू tan थीटा। इसको वापस थीटा को चेंज करना रहेगा तो बार बार अभी बताया है 3 बार से, तो tan इनवर्स x लिखेंगे। तो देखिए y बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस लिखिएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कितना, ये हो गया साइन इनवर्स। अच्छा ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ लिखिएगा cos 2 थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर है cos, ठीक है। तो साइन रहता तो साइन इनवर्स से साइन को हटाते, लेकिन यहाँ तो है cos। तो क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि cos या साइन लिखिए इसे है ना, साइन मान लीजिए 90 माइनस है ना अल्फा लिख दिए है ना, 90 माइनस अल्फा। तो क्या लिखिएगा, cos अल्फा, या तो cos अल्फा लिखना रहेगा तो साइन क्या लिखिएगा, 90 माइनस अल्फा। 90 मतलब पाई बाई 2 है ना, रेडियल में लिखते हैं, इस तरह से लिखिएगा।
तो अल्फा का जगह 2 थीटा रख दीजिए तो कितना हो जाएगा साइन π/2 माइनस 2 थीटा, है ना। मतलब कॉस, देखिए फिर से साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है ना। अल्फा की जगह 2 थीटा रखिएगा तो यहाँ भी अल्फा की जगह 2 थीटा, तो देखिए तो cos 2 थीटा क्या आ गया साइन π/2 माइनस 2 थीटा आया ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आसान हो गया, साइन इनवर्स कितना हो गया साइन π/2 और माइनस क्या लिख दिया 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन हटा तो बचा कितना π/2 बचा माइनस 2 इंटू थीटा बचा, तो ये हो गया π/2 और माइनस 2 इंटू थीटा का जगह कितना है tan इनवर्स x, है ना, y निकल गया। अब तो आसान हो गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखिएगा इसको dy/dx। अच्छा आप थोड़ा शॉर्ट में π/2 का π/2 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट खाली रहता है तो 0 माइनस यहाँ 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वही d tan इनवर्स x by dx, d tan इनवर्स x by dx। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलेंगे उसका कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब धीरे धीरे है ना छोटा करते जाएंगे, तो dy/dx और कितना हो गया -2 हो गया और y कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया कि dy/dx π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब ऐसे यहाँ पर देखिए π/2 का कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो गया 0, और दूसरा में देखिए दूसरा क्या है -2, तो -2 बाहर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसे लिखे है ना d tan इनवर्स x by dx, है ना ऐसे। इसका कितना होता है फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा ही है, ठीक है। तो अब जो है ना वो स्टेप वाला छोड़ देंगे, बस एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है ना, अब इसको देखिए कौन सा फार्मूला में बैठ रहा है, तो देखिए 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यदि x की जगह tan थीटा रखेंगे तो देखिए इसका बैठ जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो sin 2 थीटा फार्मूला आएगा, तो फिर से देखिए तो पुट x इक्वल टू कितना रखिएगा tan थीटा, तो y बराबर कितना हो गया देखिए cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया cos इनवर्स, अच्छा इसको जरूरत पड़ेगा तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे tan इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स में चला जाएगा, x है तो x लिखेंगे cos इनवर्स। बताइए ये किसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, तो यहाँ लिखेंगे कितना sin 2 थीटा। अब देखिए यहाँ तो आगे cos इनवर्स है, यहाँ sin है, ठीक है, तो यहाँ sin की जगह cos चाहिए। अब देखिए अब उल्टा चलते हैं, पहले मिटा देते हैं पूरा, है ना फ्रेश। तो देखिए cos 90 माइनस अल्फा, तो 90 को π/2 लिख देते हैं, π/2 माइनस अल्फा, तो cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है sin अल्फा। अब ठीक है, अब देखिए cos π/2 और माइनस अल्फा की जगह 2 थीटा भर दीजिए, तो यहाँ भी अल्फा की जगह कितना भरिएगा 2 थीटा, तो sin को cos के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, cos 90 माइनस 2 थीटा करके, है ना, sin 2 थीटा को cos 90 माइनस 2 थीटा, है ना, cos 90 माइनस 2 थीटा sin 2 थीटा। तो y बराबर कितना लिखेंगे cos इनवर्स और cos ये हो गया π/2 माइनस 2 थीटा, cos इनवर्स से cos को हटा देंगे तो बचेगा π/2 माइनस 2 इंटू थीटा, तो y इक्वल टू हो गया कितना π/2 माइनस 2 इंटू थीटा बराबर है tan इनवर्स x, है ना, थीटा tan इनवर्स x लिख देंगे tan इनवर्स x। अब क्या निकालना है dy/dx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, लिखिएगा, और π/2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो अभी बताए थे ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो ऐसे जो है ना डायरेक्ट अब लिख देना है, तो कितना हो गया -2 कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या निकल के आ गया dy/dx, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए इसमें x क्या रखना पड़ेगा, इसी पर सेट हो रहा, तो देखिए x यदि sin थीटा सोचिए
तो 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो ये फॉर्मूला हमको दिख रहा। तो एक्स की जगह साइन थीटा रखिएगा। अच्छा, थीटा जब जरूरत पड़ेगा तो साइन को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आगे देखिए y इक्वल टू ये हो गया साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन दिया रहता है कि जो एनसीईआरटी में जितना भी कंडीशन दिया हुआ है सब प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही लाई करता है। जो साइन वर्सेस साइन कॉस वर्सेस कॉस हटाते थे ना, तो ये वैल्यू ही उसी तरह सेलेक्ट करके दिया है, तो उतना नहीं सॉल्व करना है ना। एग्जाम में चाहे क्लास 12 लेवल पे बस कंडीशन कोई नहीं वेरीफाई करना है, एज्यूम कर लेना है कि सब, है ना। और ऐसे दिया ही रहता है कि सब प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई करें। ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लेना, बस आगे सॉल्व करते जाना है। तो y बराबर कितना हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो एक्स बराबर साइन थीटा माने तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स एक्स, और जहां एक्स दिखा वहां पर क्या रख दिए साइन थीटा रख दिए, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है। अब मिलाइए, कोई फार्मूला बन रहा था, है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बन रहा था, तो लिखेंगे कितना साइन 2 थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन हटा तो 2 थीटा, है ना। मतलब कंडीशन ही उसी के लिए दिया रहता है। सोचिए कि x का वैल्यू -1/√2 से √2 है ना। यहीं पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कंडीशन ये दिया हुआ है, मतलब थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो -π/4 से लेके π/4 तक, है ना, क्योंकि π/4 पे 1/√2 और -π/4 पर -1/√2। तो 2 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो डबल इसका, तो -π/4 से π/4 था तो डबल कीजिएगा तो -π/2 से π/2, जो कि इनवर्स इसी साइन इनवर्स का ही क्या है, उसमें जो है प्रिंसिपल वैल्यू है थीटा का, है ना, मतलब एंगल का, -π/2 से π/2। देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो, और -π/2 से π/2 रहेगा तभी जाके इन दोनों को हम हटा सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 2 थीटा। तो चलिए अब, है ना, बस यहाँ से आपको सॉल्व करना है, उधर आपको ध्यान ही नहीं देना है, बस आगे बढ़ते जाना है जैसे अभी तक बढ़ते गए हैं। तो y इक्वल टू 2 इंटू थीटा का जगह कितना है साइन इनवर्स एक्स, है ना, थीटा बनेगा साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखिएगा dy/dx इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, जब गुना में रहेगा वेरिएबल से तो उसको ऐसे निकाल देते हैं, खाली जब कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इन्हें कि इसका कर दिए 0 गुना इसका पूरा 0 कर दिए, ऐसा नहीं। 2 को बाहर निकालिए, है ना, जैसे पूरा लिख देते हैं 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। 2 को बाहर निकाल दिए और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए कहाँ, यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए dy/dx कितना हो गया, ऊपर हो गया 2 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्स क्या रखें कि कुछ ना कुछ फार्मूला पर सेट हो जाए, है ना, कोई ना कोई फार्मूला सेट हो जाना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ दिख रहा एक्स कॉस थीटा रखिएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बन सकता है, तो यही रखेंगे। पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, जब जरूरत पड़ेगा तो थीटा बराबर क्या कीजिएगा कॉस, इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 और x जगह कॉस थीटा रखे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो इसलिए y इक्वल टू कितना हो गया सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1 कितना है cos 2 थीटा, इसको लिखिएगा cos 2 थीटा। y बराबर कितना हो गया
सेक इनवर्स कॉस 2 थीटा ऊपर जाएगा तो बचेगा सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स से सेक हटा तो बचा 2 थीटा। तो y बराबर कितना हो गया 2 इंटू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, कॉस इनवर्स एक्स। फिर से देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा लिख दिया। कॉस ऊपर गया तो सेक, है ना, उल्टा हुआ तो सेक इनवर्स से सेक हटाया तो बचा 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर क्या था, कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो ये हो गया 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का देखिए यही है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1 बाई लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से पूरा सॉल्व हो गया। चैप्टर नंबर 5.3 था, 5.3 सॉल्व हो गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में 5.4 सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए।